एक अंग्रेज इंजीनियर और भगवान श्री कृष्ण की कहानी। यह घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक बार उदासी संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद्र जी बिहार की यात्रा पर थे। मार्ग में उन्होंने एक अंग्रेज को सन्यासियों के वस्त्र में देखा। एक अंग्रेज व्यक्ति को सन्यासियों के वस्त्र धारण किए हुए देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस अंग्रेज के पास जाकर उससे पूछा, श्रीमान, आपने यह सन्यासियों का वेश क्यों धारण किया है? ऐसा पूछते ही उस अंग्रेज की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी जी ने उससे पूछा, क्या बात है, रोते क्यों हो? तब वह अंग्रेज बोला, मेरा बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ हो गया। मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ, इसका मुझे बहुत अफसोस है। आगे उस अंग्रेज ने बताया, उसके जीवन में जो यह परिवर्तन आया है वह उस पर भगवान की एक विशेष कृपा है। स्वामी रमेश चंद्र जी ने उससे पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया? तब उस अंग्रेज ने बताया कि मैं एक इंजीनियर था। मुझे इंग्लैंड से बिहार में एक बांध बनाने के लिए भेजा गया था। उस बांध को बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने यहाँ पर आकर उस बांध को बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे बांध बनने लगा। बांध अभी कमजोर ही था कि एक दिन बहुत जोर से मूसलाधार बारिश होने लगी। वह बरसात इतनी तेज थी कि उसे देखकर मैं भयभीत हो गया। मुझे लगने लगा कि कहीं यह बांध बारिश के पानी के वेग से टूट ना जाए। अगर यह बांध टूट गया तो मेरे साथ साथ इंग्लैंड सरकार का भी नाम खराब हो जाएगा और हमारे देश के नाम पर धब्बा लग जाएगा कि वहां के लोग काम ठीक से नहीं करते हैं। बांध का निरीक्षण करने के लिए मैंने उसी बारिश में बांध पर जाने का फैसला किया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बांध में दरारें भी दिखाई देने लगी थी। उन्हें देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा था। मैं सोच रहा था, यदि यह बांध टूट जाएगा तो मैं भी इस बांध के साथ ही बह जाऊंगा और अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। यह सोचकर मैं उस बांध की तरफ बढ़ा। मार्ग में मैंने कुछ मजदूरों को एक छोटे से छप्पर में बैठे हुए देखा। वे सभी मजदूर एक छोटी सी मूर्ति के पास बैठकर बहुत ही मस्ती में भजन गा रहे थे। मैं उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? उन मजदूरों ने बताया कि यह हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी हैं। हम इनसे प्रार्थना करते हैं और यह हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सभी दुखों को दूर कर देते हैं। मैंने उन मजदूरों से पूछा, क्या यह मेरा भी दुख दूर कर सकते हैं? मजदूर बोले, यह सभी का दुख दूर करते हैं, या हम सबके पालनहार हैं। इनका तो काम ही है सभी का दुख दूर करना। आप हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना कीजिए, यह आपकी भी पुकार अवश्य सुनेंगे। तब मैंने कहा, मुझे तो प्रार्थना करनी आती नहीं, इसलिए आप सब लोग मेरी तरफ से इनसे प्रार्थना कीजिए कि यह बांध टूटे नहीं। अगर इस बारिश में यह बांध टूट गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा और जी नहीं पाऊंगा। वे मजदूर बोले, हम भी प्रार्थना करते हैं और आप भी प्रार्थना कीजिए। इसके बाद मैं आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी से प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब सत्संग पूरा हुआ
की दरारों में भर रहे हैं। यह तुम सभी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मजदूरों को समझते देर नहीं लगी। वे बोले, साहब, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। वे दोनों बालक और कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी है। यदि वे इस बांध की दरारों में मिट्टी भर रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए। अब इस बांध को कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, तभी तो आपको उनके दर्शन हो रहे हैं और हमें वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी रक्षा करने आए हैं। मुझे उन मजदूरों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जहां वे दोनों बालक खेल रहे थे, वहां पर अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और वे दोनों बालक गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर मैं बेहोश हो गया। मेरे बेहोश होते ही वे सभी मजदूर मुझे उठाकर मुझे मेरे बंगले पर ले आए। जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। सुबह मुझे मालूम हुआ कि पूरी रात बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी और ऐसी भीषण बारिश में भी वह अधपका बांध जस का तस खड़ा था। उसे यह घटना भारत की आजादी से पहले की एक सच्ची घटना है। इससे हमें यह पता चलता है कि यदि हम भगवान को सच्चे हृदय से पुकारे तो भगवान अपने भक्तों का मान रखने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। जय श्री राधे राधे।